खुदा को याद करने वाले शख्स कभी भी घबराया नहीं करते। खुदा को याद रखना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अगर आप खुदा को याद रखते हैं तो जिंदगी का मकसद कंप्लीट हो जाता है। जिनके इरादे पुख्ते होते हैं और निगाहें फिर अल्लाह ताला की जात की होती है, वो तलातों के इस मौजों से कभी भी घबराया नहीं करते। जब आप अल्लाह को याद रखते हैं, हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर वो घड़ी जिसमें आपका इम्तिहान हो, हर वो घड़ी, हर वो लम्हा जिसमें आपको आज़माइश का सामना होता, फकीर को बादशाह, बादशाह को फकीर। ये तो कायनात का निज़ाम चलता है। व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत का पहिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जिसने इंसान को बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा। इतनी रहमतें और इतनी नेमतें नवाजी जिनका कोई शुमार भी नहीं है। तमाम समंदर अगर इकट्ठे करके स्याही बना दें, तमाम दर्ख्त काट के उनकी कलमे बना दें, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्राना नहीं अदा किया जा सकता। अल्लाह ताला की वो रहमतें, वो नेमतें जो इंसान को नवाजी गई हैं, इंसान को अता की गई हैं अल्लाह ताला की ज़ात से, खालिक कायनात की तरफ से, उनका कोई शुमार नहीं किया जा सकता। उनको लिखा नहीं किया जा सकता, उनका हिसाब किताब नहीं किया जा सकता। इंसान और इंसान का अकीदा, इंसान मुश्किल में हो या फिर पस्ती में, इंसान कभी औजे कमाल पे हो या फिर मसाइब में, इंसान को कभी बेशुमार इज़्ज़त मिलती है, बेबहा इज़्ज़त मिलती है, इंसान को शोहरत मिलती है। इंसान कभी नामवर हो जाता है, कभी फ़कीर बन जाता है, कभी बादशाह बन जाता है। पैदा करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात, मौत देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात। लेकिन सवाल ये बनता है, जब पैदा उस खुदा ने किया तो फिर आसरा किसी इंसान से क्यों? जब रिस्क देने वाली ज़ात वो अल्लाह ताला की है तो फिर आसरा किसी इंसान से क्यों? आपकी इज्जत, मेरी इज्जत, आपकी जिल्लत, मेरी जिल्लत उस परवरदिगार के हाथ में है, तो फिर किसी इंसान से आसरे और सहारे की क्यों ख्वाहिश? किसी इंसान से क्यों उम्मीद, क्यों यकीन किसी इंसान पे कि वो मिटाएगा, वो मेरी मुश्किल को हल करेगा? हालांकि वादा किया अल्लाह ताला ने, जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने इंसान को पैदा करने के साथ उसकी तकदीर, उसका रिस्क, उसकी मौत साथ में। आपको मुश्किल आती है, आप जिल्लत में, आपको रुसवाई का सामना करना पड़ता है, आपको आज़माइशात में डाल दिया जाता है, आपको इम्तिहानात मुहासरा कर लेते हैं, इम्तिहानात घेर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका बिलीफ, आपका अकीदा, आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे है, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। मकसद हयात इसे ही कहते हैं। जब आप अल्लाह को याद रखते हैं, हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर वो घड़ी जिसमें आपका इम्तिहान हो, हर वो घड़ी, हर वो लम्हा जिसमें आपको आज़माइश का सामना हो, खुदा को याद करने वाले शख्स कभी भी घबराया नहीं करते। जिनके इरादे पुख्ते होते हैं और निगाहें फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी होती है, वो तलातों के इस मौजों से कभी भी घबराया नहीं करते। याद रखें, जो खुदा को याद रखता है उससे किसी बड़ी बला को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी बड़े शख्स का नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो शख्स जिसका नंबर आप याद रखना चाह रहे हैं, जिसको आप अपने दिमाग में बिठाना चाह रहे हैं ताकि वो मुश्किल में काम आएगा, हालांकि हकीकत में रादर ही इज आल्सो क्रिएटेड बाय गॉड। उसे भी अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा किया, वो भी मोहताज है अल्लाह ताला के साथ। याद रखें, वो ज़ात है जो बादशाह भी बना देती है, वो ज़ात है जो फकीर भी बना देती है, फकीर को बादशाह, बादशाह को फकीर। ये तो कायनात का निज़ाम चलता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत का पहिया है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी साइड पे, कभी इस साइड पे, कभी दाएं कभी बाएं। खुदा को याद रखना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अगर आप खुदा को याद रखते हैं तो जिंदगी का मकसद कंप्लीट हो जाता है। याद रखें, आपको मुश्किल का सामना हो या फिर किसी जिल्लत का, अपने खुदा को याद रखें, अल्लाह ताला की ज़ात को याद रखें, जिसने पैदा किया। जिसने पैदा किया वो वादा करता है इंसान की मुश्किलों को हल करें। और एक बात,
जो मुश्किल, जो परेशानी या फिर कोई आजमाइश अगर आपको आ लेती है तो वो आजमाइश, वो मुश्किल, वो इम्तिहान आपके लिए आजमाइश, इम्तिहान या मुश्किल नहीं होता, बल्कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगा। वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आपको चेक करने के लिए कि आप कितने खुदा का शुक्र अदा करने वाले हैं, आप कितना सब्र करने वाले हैं, हाउ मच यू आर पेशेंट एंड हाउ मच यू कैन प्रे। आप कितनी दुआ मांग सकते हैं, आप कितना जो है वो कितनी देर साबराना अंदाज में, शाकिराना अंदाज में, घुटने टेके बगैर उस मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखते हुए। तो एंड पे इतना ही कहूँगा, हमेशा मुश्किल हो या फिर परेशानी, हमेशा खुदा की जात पे भरोसा रखें, क्योंकि पैदा अल्लाह ताला की जात ने किया है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। हर इंसान उस खुदा की जात का मोहताज है, आपको भी उसी ने पैदा किया है। वह तो इज्जु मंतशा और तुज़िल्लु मंतशा। बस इतना याद रखें, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते। किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ना ही किसी इंसान से आसरा रखा जा सकता है, ना सहारा उसे बनाया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह इज द क्रिएटर, अल्लाह इज द हेल्पर एंड मर्सीफुल गॉड।